अमसाल की किताब उसका 29वां बाब उसकी 18वीं आयत को, जो हमारी सेंट्रल वर्स है, विजन के ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं। तो जो हमारी की वर्स है वो अमसाल की किताब में से है, तो इसको हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम नहमिया की किताब में से भी एक रेफरेंस को पढ़ेंगे। आपने गौर से सुनना है। और इसमें कहा गया है, जहां रोया नहीं वहां, वो कोई फैमिली हो सकती है, कोई अदारा हो सकता है, हमारी इंफरादी जिंदगी हो सकती है, या जिंदगी का कोई भी पहलू या हिस्सा हो सकता है। लोग बेकैद हो जाते हैं। मुझे बात याद आ गई, ये जो लफ्ज है बेकैद, ये बहुत खास लफ्ज है इस आयत के अंदर, और इसका उर्दू तर्जमा बेकैद किया गया है, लेकिन इसका इंग्लिश जो तर्जमा है वो ऐसे है, जहां रोया नहीं वहां लोग तबाह हो जाते हैं। और जब ये मिशन से निकले तो एक जर्नी का आगाज हो गया, एक बियाबानी सफर जो 11 से 40 दिन का था। जब वो स्टार्ट हो गया तो राह के अंदर खुदा ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया, और पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात मुकद्दस मूसा वहां पर रहा, और नीचे कौम ने इंतजार ना किया मूसा का, और कहते होंगे शायद अब मूसा कभी वापस नहीं आएगा। तो वहां पर जो की लोग थे या जो लीडर समझे जाते थे, उनमें से कुछ लोग हारून के पास जमा हुए और उसे कहते हैं, हमारे लिए खुदा बना ताकि वो हमारी रहनुमाई करे और हमें लीड करे। और कलाम के अंदर लिखा है, मूसा का भाई हारून जो था उसने कहा, जितना भी माल है तुम्हारे पास, सोना है, वो मेरे पास लेकर आओ। और उसने सारा सोना इकट्ठा किया। याद रखें, हमेशा बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वहां पर होती है जहां पर इब्लीस की प्रस्तिश होती है। लोग अपने गन दे देते हैं, अपनी चीजें नजर काट देते हैं, अपना आप नजर काट देते हैं, और मसीह की क़यामत के मैसेज को ढांकने के लिए उन्होंने सिपाहियों को एक बहुत बड़ी रकम दी और कहा, इस सच्चाई को दबा दो। और कहना कि जब हम सो रहे थे, इसके शागिर्द आए और रात को इसकी जो बॉडी है, बदन है, उसे चुरा कर ले गए हैं।
इब्लीस हमेशा बड़ी बड़ी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पर इन्वेस्टमेंट करवाता है। आप खुद अपने आप को जानते हैं कि आपका क्या इन्वेस्ट हो रहा है अंजीर के लिए। तो इन्होंने अपना सोना दे दिया, खुदा बना लिया। जब खुदा बना लिया तो उसके लिए कुर्बानी भी करते हैं। और कलाम के अंदर लिखा है उन्होंने खेल कूद शुरू कर दिया। खेल कूद से मुराद उन्होंने आउट ऑफ द मैरिज, शादी से बाहर जो गंदा नापाक ताल्लुक होता है वो उनके बनाए हुए खुदा की इबादत का हिस्सा था। इसका मतलब है जो कोई भी अपनी मैरिज से बाहर गुनाह करता है वह बुत परस्त है। वो किसी बुत की परस्तिश कर रहा है। वो बुत शायद उसके सामने ना हो लेकिन उसके दिल और उसके जहन के अंदर बुत है जिसको वो सिजदा कर रहा है और अपनी वर्शिप उसे दे रहा है। खेल कूद शुरू हो गया और जब खेल कूद शुरू हो गया खुदा ने कहा तेरी कौम जो नीचे है वो क्या कर रही है, शोर है। लेकिन शोर ये ना तो फतह का शोर है ना जश्न का शोर है, ये बुत परस्ती, जनाकारी, हरामकारी का शोर है। याद रखें जब तक आप खुदा को नहीं समझेंगे आप खुदा की मौजज़ाती कुदरत को कभी समझ नहीं सकते। 400 साल तक गुलाम है, नो फ्रीडम। जो कुछ भी कर रहे हैं या किसी और के लिए कर रहे हैं, अपना नाम गुलामों का नाम नहीं होता, गुलामों की पहचान नहीं होती, गुलामों का कोई आगे नाम लेकर जाने वाला नहीं होता। एक आदमी जिसे खुदा ने अपना मुकाशफा दे दिया वो 26 लाख से ज्यादा लोगों की आजादी बन गया, लेकिन 26 लाख में से 2 लोग बियाबान के अंदर सरवाइव कर सके। क्यों? क्योंकि लोग बेगैर हो गए थे। तो इस लफ्ज का मतलब है अपनी अकल से अपने आप को चलाना, अपनी जिंदगी का खुद रहनुमा बन जाना। जिस तरह दिल में आए इसे चलाओ, जिस तरह हम सोचें, जिस तरह हम काम करना चाहें हम करें, लेकिन आगे लेकिन लगा हुआ है। लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है। आमीन। आए अपने मेन टेक्स्ट की तरफ जो आज का हमारा मेन पैसेज है, नहमिया चैप्टर वर्स 9, 10, 11, 12। ये हमारा मेन पैसेज है नहमिया की किताब में से। और इसमें लिखा हुआ है, कहा गया है, और मैं यरूशलेम पहुंचकर 3 दिन रहा, फिर मैं रात को उठा, मैं भी और मेरे साथ चंद आदमी, पर जो कुछ यरूशलेम के लिए करने को मेरे खुदा ने मेरे दिल में डाला वो मैंने किसी को ना बताया। और जिस जानवर पर मैं सवार था उसके सिवा और कोई जानवर मेरे साथ
ना था। बाज़ का जब इंसान खुदा के काम के अंदर शिरकत करने से मना कर देते हैं, खुदा जानवरों को अपने खातमों का पार्टनर बना देता है। नहमिया के साथ एक टीम होनी चाहिए थी जो विजिट करती गदा कर रहा है। लुक एट दैट। आमीन कहें इस बात पे। आमीन। मसीह का जब किसी ने साथ कर दिया, मसीह ने एक गधा चुन लिया। जीसस टूक अ डंकी के कलाम पूरा हो। जब आपकी बारी आएगी, इंसान आपके साथ चाहे ना हो, पत्थर आपकी सिफारिश करेंगे। आपके लिए यूहन्ना ने कहा, एवेना के अंदर फिरो अजी अब्राहम दे फरजादा, खुदा अब्राहम के लिए पत्थरों में से औलाद पैदा कर सकता है। तो इस जगह पर हुआ क्या है, जो नहमिया है, ये असीरी के बाद का खादिम है और ये कोई नबी नहीं था और ना ही ये काहिन था। He was a cup bearer। ये एक साकी था जो बादशाह को मैं पेश करने वाला था। और बादशाह के करीब लोग वो होते थे जो उसके साकी होते थे। बादशाह के वजीर या उसकी फौज या उसके बड़े बड़े दरबारी या उसके बड़े बड़े जो ओहदों पर फाइज लोग थे, वो बादशाह के लिए इतने खास नहीं होते थे। अगरचे वो अपने काम के लिए खास होते थे, लेकिन साकी जो होते थे वो बादशाह के सबसे अहम लोग होते थे। क्यों? क्योंकि बादशाह जो कुछ पिएगा खाएगा, इससे पहले वो बादशाह खाए, साकी खाएगा। और पैदाइश की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि फिरौन दो लोगों से नाराज था, नानपस और साकी से। साकी जो होते हैं वो मैं पेश करते थे पुराने वक्तों के अंदर अपने बादशाहों को, और जो नानपस होते थे उनका काम रोटियों का काम होता था। रोटी छोटी का जो जितना भी सिस्टम होता था, बटलर, वो उनका ये काम होता था। और कलाम के अंदर लिखा है कि जो फेरो था वो अपने खात्मों से नाराज था। एक दफा 2019 के शुरू में पास्टर माइकल और मैं बात कर रहे थे। ये बता रहे थे मुझे कि यार मैं ना सोचने था कि मैं दो बंदे नहीं, शायद बादशाह ने मैं से बादशाह ने खाने से जहर मिला देता हूं। मैं क्या हो सकता है, मैं क्या बिल्कुल हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और जब ये बात कर रहे थे तो मैंने भी किताबें खोली, कमेंट्रीज खोली और मैंने उसकी रिसर्च की। तो वही बात जो पास्टर माइकल कर रहे थे वही उन किताबों के अंदर लिखा हुआ था कि साकी और नानपस पर इल्जाम ये था कि इन्होंने मिस्र के हाकिम फेरो की जो खाना था, मैं था, उसमें इन्होंने क्या किया है, जहर मिला दिया है। और इसलिए साकी जो होते थे वो बादशाह के सबसे अहम और सबसे खास और कहते हैं वो बादशाह के लिए बाएं हाथ का काम, दाहिने हाथ का काम करने वाले होते थे। तो जब ये साकी था तो ये बादशाह के पास था, फारस के अंदर। तो इसको एक खबर मिलती है कि जिस शहर में दाऊद और उसके बाप दादा और हमारे बादशाहों की कब्रें हैं, वो शहर उजाड़ पड़ा है और उसकी फसीलें टूटी हुई है। वो नहायत मुसीबत में है और जिल्लत में है, रुसवाई में है। और जो आस पड़ोस की कौमें हैं वो हमारा तमस्कर उड़ाती हैं, हमें मजाक करती हैं कि तुम्हारा खुदा कहां पर गया जिसने तुम्हें मिस्र से निकाला और वादा की हुई सरजमीन दी। लेकिन अब वो खुदा कहां पर है जिसने तुम्हारे साथ ये काम किए थे। और जब नहमिया कहता है, जब मैंने ये बातें सुनी मैं बैठ गया, मैंने रोना शुरू कर दिया, मैंने रोजा रखा
और अपने खुदा के हुजूर मैं दुआ करता रहा और गालिबन ये 3 से 4 या 5 माह तक रोजे और दुआ में रहा और खुदा की मर्जी को ये दरियाफ्त करता रहा। दुआ और रोजे के वसीला से वो ये जानना चाहता था कि अब यरूशलेम की जो दीवारें गिरी हुई हैं, फाटक चले हुए हैं और यरूशलेम जो जिल्लत और रुसवाई का निशाना बना हुआ है, जो कौमों की बातों का एक महवर बना हुआ है, हम किस तरह खुदावंद उस पुरानी शौहरत को जो तेरी यरूशलेम में थी, जब तेरा नाम लोग सुनते थे, काम जाते थे। और कलाम के अंदर लिखा है जब यरू के लोगों ने सुना उनके दिल पिघल गए और राहब बादशाह ने कहा जब से हमने ये सुना है कि तुम्हारे खुदा ने मिस्रियों के साथ ये बड़े काम किए हैं, तब से हमारे दिल पिघल गए हैं। और राहब ने कहा मैं ये जानती हूं कि तुम्हारे खुदा ने तुम्हें ये मुल्क दे दिया है। और नहमियाह अपनी दुआ के अंदर इस कहानी को शायद याद करता होगा और कहता होगा खुदावंद कोई बंदा उठा, कोई बेच जो इस काम को करने के लायक हो, तो खुदा ने इसके दिल के अंदर ये बात डाली, यू आर दैट मैन, तू वो आदमी है, तू ये कर सकता है। क्योंकि जो इस सीरी से अज़रा काहिन की लीडरशिप में वापस आए थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुदा के घर की फिक्र करने की बजाय ये अपने घरों की तरफ दौड़े। और इन्होंने क्या किया, जो लकड़ी हैकल की तामीर के लिए दी गई थी, इन्होंने क्या किया, वो लकड़ी ले जाकर अपने घरों की छतों पर डाल ली और अपने घरों की छतों को बचाना चाहते थे। अगरचे वो लकड़ी किसकी थी, खुदा के घर की थी। और वो जिंदगी जो हमारी जिंदगी है ये खुदा की है, इसका टाइम खुदा का है, आपके बच्चे खुदा के हैं, आपका जो कुछ भी है वो खुदा का है। वो किसका है, खुदा का है। कभी भी उन्हें अपने गुनाह की दीवारों पर छत की तरह इस्तेमाल ना करें, इससे आपको नुकसान होगा, आपकी फैमिली को नुकसान होगा, आपकी सोसाइटी को नुकसान होगा और सबसे बढ़कर आपको और खुदा को नुकसान होगा। वो पैसा जो खुदा का है कभी भी उससे अपने घर की छत ना बनाए। अगर आप बनाएंगे, मैं और आप अगर ऐसा करेंगे, हम स्लेव माइंडेड रहेंगे, हमारा ज़हन गुलामों वाला रहेगा। हम छोटी छोटी बातें सोचेंगे जिन्हें सोचने से मसीह ने मना किया है। तुम फिक्र ना करना क्या पहनोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे। इन हवा के परिंदों को देखो, ना काटते हैं ना बोते हैं, फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप इन्हें खाने को देता है। और मसीह यहां तक गया, मसीह ने एक बादशाह की मिसाल दी। मसीह ने कहा सुलेमान बादशाह को देखो, वो भी जंगली शोषण का जो फूल होता है उसकी शानो शौकत, वो बाइबल कहती है वो दुनिया का अमीर तरीन बादशाह था। और कलाम ने वादा किया है उस जैसा बादशाह कभी पैदा नहीं होगा और कभी उसकी तरह अमीर कोई बादशाह नहीं होगा। मसीह ने कहा सुलेमान बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के जंगली फूल की मानद भी नहीं हुआ। और मसीह समझाना यह चाह रहा था अपने शागिर्दों को पहाड़ी वास के अंदर कि जब तुम जाओगे, खिदमत के लिए निकलोगे, सच्चाई पर कायम रहोगे, तुम्हें पैसे की कमी आएगी, तुम्हें चीजों की कमी आएगी, तुम्हें खाने पीना तुम्हारा शॉर्टेज के अंदर चला जाएगा, ये कम हो जाएगा। लेकिन फिक्र ना करना इन बातों की, क्यों ना करना, क्योंकि इब्ने आदम जब जमीन पर आया वो गरीब था, अगरचे वो सारी दुनिया का मालिक था। वो जिस खानदान में पैदा हुआ उन ओनर को देख पेड़ की बारी गई हदिये के तौर पे।
थे मसीह यीशु की जब खतने की रस्म हुई ओए ते एडे मारे सन इन्हां को एक पेड़ नहीं दी गई, लेकिन उन्होंने किया जो वो कर सकते थे। आप सोच रहे होंगे मेरे पास 10 लाख होगा, 20 होगा, आपके पास शायद ना कभी भी आए, और आप उस मौके को मिस करते हैं जिससे खुदा ने आपको उस 10, 20, 1 करोड़ की तरफ लेकर जा रहा है। तो इन्होंने हैकल की लकड़ी चुरा ली, फिर कलाम नाजिल हुआ, कलाम आ गया, हिज्जी को खड़ा किया खुदा ने, सफेनिया को खड़ा किया, दूसरे जो पोस्ट एक्साइल प्रॉफिट्स हैं असीरी के बाद के, खुदा ने उनको खड़ा किया और खुदा ने कहा पहाड़ों से लकड़ी लाकर मेरा घर तमीर करो, इसको बनाओ, इसकी मुरम्मत करो, इसे तामीर करो। और तो जब नहमिया ने ये बातें देखी तो नहमिया रोना शुरू हो गया। आपका बेटा जो रास्ते पर चल रहा है, सच्चाई पर चल रहा है, जो मसीह यीशु और कलाम के कहने पर चल रहा है, आपकी बेटी या बेटा या आपके बच्चे कभी भी उन्हें पैसे के लिए दिख ना करें। मैं ये नहीं कह रहा वो काम ना करें, मैं नहीं ये कह रहा, उनकी मदद करें, उनके लिए दुआ करें, उनके साथ शिकायत करने से बढ़कर उनके लिए दुआ करें। मैं ये नहीं कह रहा आप काम ना करें, मैं नहीं कहते घर बैठे रहो कहो जी तुसी ऐसे कह, मैं नहीं क्या क्यों। तो नहमिया ये इस कलाम की तरफ आते हैं हम। तो जो आज बात हम करना चाहते हैं बेसिक अगले 15 मिनट में, वो है जब हम रोया पर उंडेलते हैं उसका गेन क्या होता है, उसका बेनिफिट क्या होता है, उसका प्रॉफिट क्या होता है। जब किसान खेत के अंदर हल चलाता है, बीज बोता है, वो फिर उसकी देखभाल करता है और बाद में जब खुदा की कुदरत उस खेत के अंदर बीज को फसल में तब्दील कर रही होती है और जब कर देती है तो किसान को एक बड़ा मुनाफा होता है, एक बड़ा गेन उसे होता है। किसान जब बीज बोने की तैयारी के अमल में से गुजर रहा होता है, किसान देख रहा होता, किसान फसल को देख रहा होता है। किसको देख रहा होता है? फसल को देख रहा होता है। वो अपने मुस्तकबिल को एक छोटे से बीज के अंदर देख रहा होता है। वो बीज जो खाया जा सकता है, वो बीज जिसे आपके बदन की ताकत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो बीज जो आपके बच्चों के खाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन किसान क्या करता है? किसान उस नन्हे से अच्छे से प्यारे से बीज को लेकर उसे खेत की नजर कर देता है और जब खेत की नजर कर देता है तो उसके माइंड के अंदर एक ही तस्वीर होती है, एक ही बात वो सोच रहा होता है और वो बात ये होती है कि मैं फसल काट रहा हूं, मैं फसल काट रहा हूं, मैं फसल काट रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं फसल काट रहा हूं। जब वो उसके माइंड के अंदर ये बात होती है, ये बात उसे ताकत बख्शती है, वो पानी के लिए निकलता है, वो अपने खेत को जानवरों से बचाता है, दुश्मन से बचाने की कोशिश करता है, चीजों को मिक्स हो जाने से बचाता है और पूरे दिलो जान से किसान अपने खेत की हिफाजत करता है। और जब खेत की हिफाजत करता है तो होता यह है कि एक वक्त
आता है, उसके खेत के पास से जब गुजरते हैं, उसके खेत के अंदर जो फसल होती है उस पर पूरा लगा होता है, उस पूरे की खुशबू आती है, उस पूरे की क्या आती है, खुशबू आती है। और जो बीज एक किसान खा सकता था, अब उस एक बीज ने एक बड़े खेत के अंदर मनों के हिसाब से उसे नया बीज दे दिया है। आमीन। विजन का मतलब है टू सी, देखना। क्या करना? देखना। जो फ्रॉड वाले थे ना, फ्रॉड करने वाले, वो आपको सब्ज बाग दिखाते हैं। जो आदमी नहाते नहीं हैं, जिन्हें बदरूहें नहाने नहीं देती, जब कोई अपना मुकदमा लेकर उनके पास जाता है, वो कहते हैं आंखें बंद करो, तेनू ऐ नजर आउंदे है, बिल्कुल आउंदे है, तू ऐ वेखन दिया है, बिल्कुल ना मैं ही वेखन दिया। वो आपके दिमाग से, आपकी सोचों से खेलते हैं और आपको वो चीज दिखाने की कोशिश करते हैं जो आपके बदन की जरूरत होती है। गुनाह हमेशा अशुद्धि का वादा करता है लेकिन बर्बाद करता है। गुनाह कहता है मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुझे सुकून दूंगा, लेकिन एट द एंड गुनाह की मजदूरी क्या है? तो जब हम उंडेलते हैं विजन पर, किस पर? रोया पर, होता क्या है? पहली और आखिरी बात आज के हमारे सरमन की, जब हम विजन पर उड़ेलते हैं तो ये होता है। जब हम विजन पर उड़ेलते हैं, खुदा हमें मुकाशवा देता है जिससे दुश्मन को खुदा जड़ से उखाड़ देता है और उसकी जो मुतहर्रिक सरगर्मियां होती हैं उनको वो हमारे सामने जाहिर कर देता है। नहमिया के दौर के अंदर हुआ ये, जब ये काम कर रहे थे विजन पर जो खुदा ने इन्हें दी, तो दुश्मन जल गया। कलाम के अंदर लिखा है दुश्मन जल गया और दुश्मन ने मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। ये हमारे पास चौथे बाब में है, हम इसको पढ़ते हैं, आपने गौर से सुनना है। और चौथे बाब की 11वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, और हमारे दुश्मन कहने लगे कि जब तक हम उनके बीच पहुंचकर उनको कत्ल करने और काम मौकूफ ना कर दें, तब तक उनको मालूम ना होगा, ना वो देखेंगे, ना वो देखेंगे। दुश्मन के 3 बड़े दावे हैं। मैं उनके बीच जाऊंगा, उन्हें कत्ल करूंगा और उस काम को जो वो कर रहे हैं उसको मैं मौकूफ करवा दूंगा, उसे मैं क्या कर दूंगा? बंद करवा दूंगा, उसे मैं रुकवा दूंगा। मैं उसे जहां तक पहुंचा है वहां तक ही क्या कर दूंगा? उसे रुकवा दूंगा। तो जब दुश्मन अभी ये मंसूबा बांध ही रहा है, तो दूसरी तरफ खुदा क्या कर रहा है? खुदा नहमिया को और उसकी टीम को सुपरनैचुरल मुफक्कर फितरत माहौल के अंदर खुदा ने दुश्मन की जो हरकत है उनको खोज करना शुरू कर दिया। खुदा ने उन्हें आश्कारा करना शुरू
कर दिया। और इससे आगे अगर हम पढ़े तो हमें पता चलता है इन सारी बातों का कि खुदा ने किस तरह दुश्मन के जो नापाक इरादे थे उनको वहां पर ही, तब मैं देखकर उठा और अमीरों और हाकिमों और बाकी लोगों से कहा, 3 से कहा कि तुम उनसे मत डरो। पहली बात, मत डरो। खुदावन को जो बुजुर्ग और मुहीब है, क्या भरोसा है खुदा के करैक्टर पर, खुदा की बींग पर, खुदा पर भरोसा है। नहम्याह ऐलान कर रहा है कि तुम ना डरो। क्यों ना डरो? क्योंकि खुदा बुजुर्ग है। और दूसरी बात वो क्या है? मुहीब है, वो रोक वाला है। मूसा ने कहा अगर तू हमारे साथ नहीं जाएगा तो वो कौमें जिनका हमने मुकाबला करना है किस तरह जानेगी कि तू रोक वाला खुदा है। खुदा ने मूसा से कहा मैं तेरे आगे जाऊंगा और मेरा रोब, मेरा दबदबा उन सारी कौमों पर होगा जिनका तुम क्या करोगे? सामना करोगे। और यहोशुआ के बारे में, यहोशुआ ने 31 बादशाहों को शिकस्त दी। कितने बादशाहों को? 31 बादशाहों को। खुदा के किरदार पर भरोसा करें प्लीज। खुदा के हाथ की बजाय खुदा के किरदार पर भरोसा करें। उसका किरदार बहुत जोरावर है। उसका किरदार आपको बादशाही में ले जाएगा। उसका हाथ, गौर से सुनना है, उसका हाथ शायद आपको बादशाही ना दे सके लेकिन उसका किरदार आपको बादशाही दे सकता है। मसीह यीशु उसका किरदार था। मैं बाप में से निकला हूं, जैसा बाप का किरदार है मैं हूबहू हूं। आमीन। मसीह ने मौजज़ा किया, मैं बन गई, मुर्दा जिंदा किया। मसीह ने कोड़ियों को पाक साफ किया, 10 कोड़ी पाक साफ किए, उनमें से एक कोड़ी वापस आया जो गैर कौम का समझा जाता था, सामरी। 9 लोग वापस नहीं आए। उन्होंने मसीह के हाथ का तो तजुर्बा किया लेकिन जो सामरी था उसने मसीह के करैक्टर का भी तजुर्बा किया। और मसीह ने कहा सलामत जा। इसका एक मतलब हो सकता है ग्रीक लैंग्वेज के अंदर कि जा, हमेशा के लिए मैंने तेरी जिंदगी को सिक्योर किया। तो जहन्नुम से, नापाक रूहों से, बीमारियों से, तंगदस्तियों से, मुखालिफतों से, हसद से, जलन से और जो कुछ भी तुझे जिंदगी के अंदर दर्द पेश आएगा, मेरा किरदार तेरी हिफाजत करेगा। जब मेरा किरदार तेरी हिफाजत करेगा, मेरा हाथ मूव करेगा। जब खुदा का हाथ खुदा के है फिर बेरेकुलजम जैसे जोरावर यर्दन के दरिया को सुखा देता है और फिर यर्दन के दरिया पानी के अंदर रखे हुए पत्थरों पर चलकर हम जाते हैं। जब उसका किरदार उसके हाथ को एक्टिवेट करता है तो यादगार कायम होते हैं। कलाम के अंदर लिखा, खुदा ने कहा इन पत्थरों को पानी से निकालो और एक ढेर लगाओ और बताओ कि ये खुदा की क्या है। मतलब होता था दुश्मन आज पास का भी नहीं आएगा। खुदा के किरदार पर भरोसा कीजिए। जो खुदा के हाथ पर सिर्फ भरोसा रखते खुदा उनका यकीन नहीं करता। खुदा उसका यकीन करता है जो खुदा के किरदार पर भरोसा करता। खुदा का किरदार खुदा का कलाम है। तो कुछ उसने माजी के अंदर कहा है, खुदा ने वो सब पूरा, वो प्लान क्या कर रहा है, उस मंसूबा क्या है, उसका टारगेट क्या है, उसका तीर किस जगह पर फेंका जाएगा। खुदा दुश्मन
के जो होता है एक्टिविटी, खुदा उसको एक्सपोज कर देता है। खुदा उसको क्या कर देता है? एक्सपोज कर देता है, उसे आश्कारा कर देता है, उसे रोशनी में ले आता है, ले आता है, उसे दूसरे लफ्जों के अंदर उसे मसीह यीशु या खुदा का रूह आप पर इतना वाज़ेह कर देता है कि आप दुश्मन पर फतह पा देते हैं। आए बढ़े। दुश्मन आज इस जगह पर बैठे हुए हम में से हर कोई इशफाक फैमिली पोजीशन के अंदर जो खड़ा होता है, उसका मंसूबा क्या है? आए नहमिया की किताब में से इसको हम एक्सपोज करें। 3 बातें दुश्मन ने कही। मैं क्या करूंगा? मैं बीच में चला जाऊंगा, कत्ल करूंगा, काम मौकूफ करवाऊंगा। 3 बड़े दावे, और इन तीनों बड़े दावों का जो पोटेंशियल है, जो दुश्मन लेकर आता है मंसूबे बांधकर, कलाम के अंदर लिखा है जब इंसान की रविशें, क्या इंसान की रविशें खुदा को पसंद आती हैं, तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। तो यहां पर जो दुश्मन का प्लान है, मंसूबा है, उसे हम कैसे एक्सपोज कर सकते हैं? खुदा ने एक सीक्रेट कल मेरी जिंदगी पर खोला। मैं स्टडी कर रहा हूं, खुदा ने एक बड़ा सिंपल लेकिन गहरा अपनी जात के अंदर, खुदा ने एक बड़ा गहरा जो भेद है वो मुझ पर खोला। वो ये है, जो दुश्मन है वो बीच में आना चाहता है। कहां पर? बीच में आना चाहता है। जब हम बाइबल की थोड़ी स्टडी करें तो बीच में आना सिर्फ खुदा को रवा है। किसको? खुदा को। किसको? खुदा को। खुदा ने अब्राहम के साथ अहद बांधा। अब्राहम सो गया तो उसने जो अहद के लिए जानवर काटे हुए थे, एक जब पुराने वक्त में अहद बांधा जाता था, जैसे मैरिज एक अहद है, जब तक मैं ना मरूं या वो लाइफ पार्टनर ना मर जाए जो मेरे साथ ब्याह जा रहा है, हम एक दूसरे से क्या ना होंगे? जुदा ना होंगे। ये कोई सनद नहीं है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कवनेंट है, अहद है। और अहद जब बांधे जाते थे तो जानवर काटे जाते थे और उनका खून जो होता था वो छीटा जाता था, और बार-बार खून किन पर? उन दोनों लोगों पर भी फेंका जाता था जो उस कवनेंट में दाखिल होते थे। अगर हम सो गया, खून का इंतजार करता रहा, कब हम एक दूसरे पर खून छिड़केंगे। ये सो गया और कलाम में लिखा खुदा उन कुर्बानियों के बीच में से होकर क्या हुआ? गुजरा। और खुदा ने वहां पर वादा किया, मैं तेरी नस्ल को जो गुलामी में जाएगी उसे आजाद करूंगा। और 400 साल के बाद खुदा ने उस खून को याद रखा जिसमें से खुदा गुजरा था। आमीन। और खुदा ने इस्राएल को 400 साल के बाद आजादी बख्शी। जब यीशु सलीब पर लटकाया हुआ था, वो कहां पर लटकाया हुआ था? वो बीच में लटकाया हुआ था। आमीन, हालेलुया। वो कहां पर लटकाया हुआ था? बीच में लटकाया हुआ था। वो डगमों के बीच में लटकाया हुआ था और अहद का खून बह रहा था। जब अहद का खून बह रहा था तो इब्लीस को, बदरूहों को, उसकी किंगडम को, उसकी आर्मी को, मौत को मसीह ने पहले सलीब पर गुनाह को शिकस्त दी, कब्र के अंदर चला गया, किसको शिकस्त दी? कब्र को शिकस्त दी। और अपने किरदार से उसने इब्लीस को शिकस्त दी। याद रखें, आपकी नेमत कभी भी इब्लीस को शिकस्त नहीं दे सकती। मसीह में आपका किरदार इब्लीस के लिए खतरा है।
बीच में। कहां पर? बीच में आना चाहता है, बीच में। और जब जो बीच है ये वो जगह है जहां पर खुदा रेवलेशन देता है। तूबिया कह रहा है मैं जहां पर रेवलेशन बहता है मैं इन्हें मछली बना दूंगा, एक टाई भी लाऊंगे, एक चोगा भी पहनेंगे, एक अच्छा लिबास भी पहनेंगे, लेकिन इनके दिलों के अंदर मशक होगा, रेवलेशन नहीं होगा। जब हम विजन पर उंडेलते हैं खुदा बेवकूफों को अक्लमंद कर देता है। जब हम विजन पर उंडेलते हैं खुदा पत्थरों को बोलने की ताकत बख्श देता है। जब हम विजन पर उंडेलते हैं आप बोले ना बोले आपकी गली बोलेगी, आपके हालात बोलेंगे, आपकी सराउंडिंग बोलेगी। क्यों? क्योंकि बीच में कौन है? बीच में कौन है? तेरी जिंदगी तेरे दिल पर कौन है? तेरे मंसूबों में कौन है? तेरे हालात में कौन है? तेरी फैमिली में कौन है? तेरे खानदान में कौन है? तूने अपने बच्चों के दिल के अंदर किस बात को भरा है? तो उनके लिए क्या क्या नहीं कर रहा है? अगर नहीं कर रहे दुश्मन रेडी है। He wants to be in the midst, in the middle between two parties। दूसरी अहम बात जो खुदा ने मेरे ऊपर खोली वो ये थी कि दुश्मन मारना चाहता है, लेकिन जब विजन पर उड़ेलते हैं, किस पर? विजन पर। किस पर? विजन पर। रोया पर हम उड़ेलते हैं, खुदा अपने मंसूबे को जाहिर करता है और हमारी नस्लों को हलाकत से बचा लेता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका पूरा पूरा खानदान मिट गया, अब उनका नाम आगे लेकर जाने के लिए कोई नहीं है। अगर कोई यहाँ पर ऐसा खानदान बैठा हुआ है जिसका नाम जमीन पर से खत्म हो रहा है, आज खुदा तुझसे बात कर रहा है। ब्रिंग गॉड इन द मिडस्ट, खुदा को अपने दरमियान में ला। यहोवा ने कहा इस्राएल से मैं तेरे दरमियान चलूंगा। चलने से मुराद है जब तू उठेगा बैठेगा तुझे कहना नहीं पड़ेगा, लोगों की जिंदगियों को मैं तब्दील करूंगा। पतरस के साए का लोग इंतजार करते थे। पौलुस कहता है हमने बातों से नहीं कलाम से साबित किया है कि अंजील के अंदर कुदरत है, अंजील जिंदगियां बदलती है। अंजील के अंदर जो फितरत है वो जिस्मानी या लकड़ी की फितरत नहीं है, अंजील के मैसेज के अंदर खुदा की फितरत पोशीदा है। आखिरी बात, दुश्मन हमें कैसे तबाह करता है, इसका सीक्रेट हमें पॉल ने दिया है। और हो सकता है पॉल ने नहमिया को पढ़ा हो नहीं सकता पढ़ा होगा। आए दुश्मन किस जगह पर आराम महसूस करता है हमारी जिंदगियों के अंदर? गौर से सुनना है, गौर से। दुश्मन इस बात को अपने गौर से सुनना है, गौर से। मैं क्या कहने लगा हूं? दुश्मन 13वें बाब की 4वीं आयत से आपने गौर से सुनना है, गौर से। इससे पहले इलियासिब काहिन ने जो हमारे खुदा के घर की कोठरियों का मुख्तार था, तूबिया का रिश्तेदार होने की वजह से, तूबिया कौन है? रिश्तेदार भी है और ये एनिमी भी है और ये ज़िनाकारी की पैदाइश है। ये बुत परस्ती के अंदर वर्शिप होती है जब कस्बियां और वर्शिपर एक दूसरे से क्या करते हैं? मिलाप करते हैं। सामरिया के लोगों ने गैर कौमों की बेटियों से ब्याह कर लिए और ये भी कहता था मैं भी इस्राएली हूं, लेकिन उन्होंने कहा तू गैर मजहब की पैदाइश है,
हुआ क्या, आगे सुनिए गौर से। उसके लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की थी, जहां पहले नजर की कुर्बानियां और लुबान और बर्तन और अनाज और मैं तेल की दायलकियां जो हुक्म के मुताबिक लावियों और गाने वालों और दुर्बानों को दी जाती थी। दुश्मन सबसे ज्यादा उस वक्त हमारी जिंदगी के अंदर आराम फील करता है जब दुश्मन का कब्जा हमारे पैसे पर होता है। मनी मैटर्स फॉर गॉड। खुदा के लिए पैसा अहम है। कुर्बानी, जिस जगह से कुर्बानी की खुशबू उठनी चाहिए वहां पर तूबिया है। कौन सा तूबिया आपने अपने दिल पर बांधा हुआ है, अपनी सोच पर बांधा हुआ है। और जो पौल है उसने कहा बाज के ईमान का जहाज गर्क होगा। किनके? जिनके पैसे पर अबलीस बैठा हुआ है। Only one way to get rid of it. Pour on your vision. इस चर्च की रोया पर उंडेले, you will be set free. मैं दावा करता हूं इस बात का, जब आप अपनी जिंदगी को खुदा के ताबे करके इस विजन पर उंडेलेंगे, खुदा आपकी नस्लों को बदल देगा, खुदा आपके बिजनेस को बढ़ाएगा। आपको दुकानों का किराया नहीं देंगे, खुदा आपको दुकानों के मालिक भी बना सकता है। God can do that. आए खुदा के किरदार पर भरोसा करें और खड़े होकर हमें मिनट दुआ करें। अभी ये लेक्चर लंबा है लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है।